दक्षिण एशिया में हालात इस वक्त काफ़ी ख़राब हो गए हैं। इजराइल पर गाज़ा से हमास के आतंकियों के हमले के बाद इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी गाज़ा पर जारी है। इस बीच जो ताज़ा खबरें आई हैं उनके मुताबिक इस युद्ध में इजराइल के करीब 600 लोग मारे गए हैं। कल सुबह जिस तरह से गाज़ा से हमास के आतंकियों ने हमला किया, करीब 5000 रॉकेट दागे, बम दागे। इसके अलावा ज़मीनी रास्ते से, समुद्र के रास्ते इजराइल में घुसकर वहाँ बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया, कईयों को बंधक बनाकर ले गए, कई हत्याएं की। वो सब अब जब सामने आ रहा है तो कुल मिलाकर तादाद करीब 600 दिख रही है, जो अलग अलग एजेंसियों ने बताई है कि इजराइल के 600 लोगों को गाज़ा के आतंकियों ने निशाना बनाया और मारा और सैकड़ों लोगों को घायल किया है। और इसके बाद इजराइल की ओर से जो ताबड़तोड़ बमबारी की जा रही है गाज़ा पर, उसमें भी सैकड़ों लोग जो है मारे गए हैं। हमास आतंकी संगठन है, उसके कई ठिकानों पर बमबारी हो रही है, उसके इंटेलिजेंस के ठिकानों पर बमबारी हुई है, उसके जो प्रमुख लोग हैं उनके घरों पर, दफ्तरों पर बमबारी हुई है और इस बमबारी में कई आम लोग भी मारे गए हैं। तो इजराइल की जवाबी कार्रवाई है। 300 फिलिस्तीनियों की मौत है, ये एजेंसियों की खबर अभी जो आई है ताज़ा, उसके मुताबिक जानकारी मिली है। और उधर इजराइल के 600 लोग मारे गए हैं। जो संख्या अभी तक 300 बताई जा रही थी वो दरअसल 600 है, यानी दोगुनी। और इसका मतलब है कि इजराइल के हमले अब और भी बढ़ने वाले हैं। इजराइल ने पहले ही कह दिया है कि ये युद्ध हमास के आतंकियों ने उस पर थोपा है, ये पूरी तरह एक युद्ध है और इसमें अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी हमास के आतंकियों की होगी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपनी पूरी ताकत अब गाज़ा पट्टी के इलाके में झोंक दी है। गाज़ा फिलिस्तीन का वो इलाका है जहां हमास की सरकार है। हमास के आतंकी वहां इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। हमास को ईरान से समर्थन मिलता रहा है और जिस तरह से हमास ने हमला किया है इजराइल में, वो बताता है कि किस तरह से पिछले कुछ समय में हमास के आतंकियों ने अपनी रणनीति चेंज की है, रणनीति बदली है। इस बार वो ज़मीन के रास्ते आए, गाड़ियों से आए, ग्लाइडर्स से आए, हवाई रास्ते से उतरे इजराइल के अंदर और उसके अलावा एक साथ उन्होंने करीब 5000 बम दागे। और इसके सामने इजराइल का जो आयरन डोम है, जो एक रक्षा कवच उसका है, जो आने वाली बमबारी को या मिसाइलों को रोक देता है, नष्ट कर देता है, वो भी बेबस सा रहा। एक साथ इतने हमलों को वो नहीं झेल पाया और नतीजा ये हुआ कि इजराइल के गाज़ा पट्टी से लगे कई इलाकों में भयानक नुकसान हुआ है, जान का भी, माल का भी। करीब 600 इजरायली नागरिक इसमें मारे गए हैं, कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। और गाज़ा पट्टी से लगे इजरायली इलाके में काफ़ी देर तक कल जो है दोनों ही पक्षों के बीच में लड़ाई चलती रही, आमने सामने की लड़ाई चली, गुत्थम हुए, गोलीबारी हुई और बमबारी हुई। तो ये बिल्कुल एक युद्ध की स्थिति हो गई है दुनिया के सामने। ये एक नई चुनौती बन गई है भारत के सामने, और भी बड़ी चुनौती बन गई है। इजराइल के साथ भारत खड़ा है। भारत ने इजराइल पर हुए इस हमले की निंदा की है। आतंक की हर हाल में भारत निंदा करता है। अमेरिका ने भी इस मौके पर इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही है। लेकिन उधर ईरान हमास के साथ खड़ा हो गया है और ईरान की ओर से खड़ा होना दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको बता रहा है कि किस तरह की नई पेचीदगियां उसमें आ गई हैं। पहले से ही रूस और यूक्रेन के बीच एक युद्ध दुनिया के सामने संकट बना हुआ था। उधर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध दूसरा संकट बना और अब खाड़ी देशों में ये लड़ाई इजराइल और गाज़ा पट्टी के बीच में, गाज़ा के हमास आतंकियों के बीच एक नई चुनौती बनकर आई है।